हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनराइजर इन्वेस्टमेंट। सो आज का टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक है क्या ऐसे? आज का टॉपिक फॉरेक्स है, क्योंकि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में आजकल फॉरेक्स ही चल रहा है। तो फॉरेक्स को लेकर आजकल इंडिया में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है। लाइक इंडिया में फॉरेक्स लीगल है या इलीगल है, फॉरेक्स में काम करने से हमारे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे डाउट है। लोग फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो आज सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगी, सब कुछ क्लियरली आपको बताऊंगी कैसे क्या हो रहा है, इंडिया में लीगल है या इलीगल है। अगर इलीगल है तो क्यों है, क्या रीजन हो सकता है कि आज तक फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है। अगर लीगल है तो कैसे है, फिर लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इलीगल है तो फिर लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो आज मैं सब कुछ क्लियरली बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इंडिया में फॉरेक्स लीगल है या इलीगल है। तो टेक्निकली देखा जाए तो फॉरेक्स आज भी इंडिया में इलीगल है, बट हम लीगली भी ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में। वो कैसे कर सकते हैं मैं आज आपको बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखिएगा। फर्स्ट रीजन ये है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। हमारा इसका मतलब सिंपल है। लाइक जो आरबीआई है, हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक आरबीआई है, वो चाहता है कि हमारा देश का पैसा बाहर देश को ना जाए। मतलब हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे, इंडिया का पैसा बाहर ना जाए। तो इसमें फॉरेक्स में क्या होता है, जितना भी ब्रोकर है ये सब बाहर का ब्रोकर है, लाइक फॉरेन का ब्रोकर है। कोई भी आज तक इंडियन रजिस्टर वाला ब्रोकर नहीं है, लाइक फॉरेक्स में कोई भी नहीं है। आपको पता है इंडिया में हमारा रिजर्व अभी लगभग $6 ट्रिलियन है, और अभी तक इंडियंस $3 ट्रिलियन लेके फॉरेक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। मतलब सोचो, ऑलमोस्ट आधा पैसा लेके इन्वेस्ट कर चुके हैं। और कैसा होता है, लाइक अगर फॉरेनर आके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या फॉरेन का पैसा इंडिया को आता है, तो इंडिया का जो रिजर्व है, जो हमारा करेंसी है, वो स्ट्रांग होता है। अगर इंडिया का पैसा फॉरेन जाता है तो फॉरेन का रिजर्व स्ट्रांग होता है। तो हमारा अगर इतना पैसा फॉरेन चला जाएगा तो हमारा जो इंडिया का इकोनॉमी वो तो बहुत डाउन हो जाएगा। अगर सिंपली हम बोलते तो इंडिया का जितना पैसा है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने ये सब स्टेप लेके रखा है। और सेकंड पॉइंट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न। मतलब क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म है, लाइक ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सब अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म का कोई डिटेल्स नहीं है, कोई डाटा नहीं है। हमारा जो रिजर्व बैंक है वो फेमा को पावर देके रखा है। फेमा क्या है, यहाँ पे आता है, फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट। मतलब हमारा आरबीआई फेमा को पावर देके रखा है। तो ऐसे बोल सकते हो कि अथोराइजेशन देके रखा है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है, मनी ट्रांजैक्शन जो होता है फॉरेन को, उसका सब ध्यान फेमा रखता है। मतलब फेमा के अंडर में ही आता है। ये जो फॉरेक्स में जो ट्रांजैक्शन होता है ये कम्प्लीटली फेमा के पॉलिसी के अगेंस्ट है। मतलब फेमा के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करा जाए। और थर्ड पॉइंट ये है, डिफिकल्ट इन रेगुलेशन। मतलब क्या है, जैसे कि हमारा इंडिया में हमारा जो स्टॉक मार्केट काम करता है वो किसके अंडर में आता है, सेबी के अंडर में आता है। और बैंकिंग सेक्टर जितना भी है वो आरबीआई के अंडर आता है। पर इसका लाइक जैसे कि सेबी हमारा स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। आरबीआई जैसे बैंकिंग सेक्टर को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। ऐसे ही फॉरेक्स का ये ग्लोबली काम होता है। इसका रेगुलेशन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लाइक ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी लाइक सेंटर, एक सेंटर पॉइंट नहीं है उसका। और नेक्स्ट क्या है, हाई रिस्क एंड स्पेकुलेशन। मतलब इसमें ना बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो जिसके कारण लोगों का कंप्लीट मनी भी लॉस हो सकता है, पूरा पैसा भी जा सकता है। तो लोगों का सेफ्टी पर्पस के लिए, इन्वेस्टर का सेफ्टी पर्पस के लिए, उनके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने ये स्टेप लेके रखा है। मतलब इंडिया में आज तक लीगल नहीं हुआ है, लाइक पूरा ऑफिशियली तो लीगल नहीं हुआ है। अगर आप फॉरेक्स में डायरेक्टली काम करोगे, मतलब डायरेक्टली आपका मनी ट्रांजैक्शन हो, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। जो भी लोग इंडिया में फॉरेक्स में काम करते हैं वो डायरेक्टली पैसा ट्रांजैक्शन नहीं करते। लाइक कैसा होता है, सिंपली मैं आपको बता दूँ। लाइक मीडियम, एक मिडिल में एक लोग रहता है, लाइक जो बोलते हैं ना मनी ट्रांजैक्शन का मीडिएटर आप बोल सकते हो। वो जो मीडिएटर होता है ना, वो इंडिया का रजिस्टर्ड कंपनी होता है। हम लोग उनके अंडर में काम करते हैं। लाइक हमारा जो मनी ट्रांजैक्शन होता है उनको होता है, वो फिर कनेक्ट करते हैं जो फॉरेन का फॉरेक्स कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनी है, वो उनके साथ कनेक्ट है। ये सब कुछ बैकएंड में ही होता है। हमें फॉरेक्स का अकाउंट खोलना पड़ता है। उसका जो अलग अलग ब्रोकिंग कंपनी होता है उनके अंडर में ये जो इंडिया का जो ब्रोकिंग कंपनी आते हैं, मतलब इंडिया का जो रजिस्टर्ड कंपनी आते हैं, हम उनके अंडर में अकाउंट खोलते हैं। हमारा जो भी मनी ट्रांजैक्शन होता है डायरेक्टली उनको होता है, वो फिर कनेक्ट करते जो फॉरेन का जो फॉरेक्स का ब्रोकिंग कंपनी होते हैं वो उनको कनेक्ट करते हैं। उसी हिसाब से अभी फॉरेक्स का काम चलता है। तो
इसमें क्या होता है ना, हमें डायरेक्टली मनी ट्रांजैक्शन करना नहीं पड़ता है। तो अभी कम्प्लीटली जो फॉरेक्स का मार्केट है ऐसे ही अभी काम कर रहा है इंडिया में। सो यही सब रीजन है जिसके वजह से इंडिया में आज तक फॉरेक्स टेक्निकली लीगल नहीं हुआ। सो आई होप इट विल हेल्पफुल टू यू। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। इफ यू लाइक द वीडियो गिव ए थम्स अप एंड सब्सक्राइब। टाटा।